जय गुरुदेव। आप सभी साधकों का मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और देखिए, जो आज साधना लेकर आया हूं वो बहुत ही महत्वपूर्ण साधना है और श्रेष्ठ साधना है। ठीक है, तो सभी साधक यह साधना करना चाहते हों और जीवन में भौतिक पूर्णता के साथ साथ आध्यात्मिक क्षेत्र में भी वे आगे बढ़ना चाहते हैं, है ना, सफलता प्राप्त करना चाहते हैं अन्य साधनाओं में भी, चाहे वह महाविद्या साधनाएं हों, चाहे वह कोई भी साधना हो। तो यह साधना अगर आप कर लेते हैं तो यह साधना कर लेने के बाद आप उनमें शीघ्रता से सफलता प्राप्त कर सकेंगे। कई चीज़ों में आपका मार्गदर्शन होगा, यह शक्ति आपका मार्गदर्शन करेगी, आपको बताएगी एक गुरु की भांति। जैसे गुरु आपका मार्गदर्शन करते हैं और वैसे ही उसी तरह से यह साधनाओं में साधक का मार्गदर्शन करती है। तनाव के क्षणों में उसका मार्गदर्शन करती है, विपत्ति आने ही नहीं देती है अपने साधक पर, हमेशा प्रसन्न रहता है उसका साधक। ठीक है ना, तो ऐसी महत्वपूर्ण साधना लेकर आया हूँ और बहुत ही श्रेष्ठ साधना है यह। और जिस विषय में बात कर रहा हूँ वह साधना है योगिनी साधना। ठीक है ना, और योगिनी साधनाओं में भी यह अपने आप में ही श्रेष्ठ साधना है। योगिनी आधा विभूषणी नाम है इस योगिनी का। और आप इस साधना को देखिए, योगिनी को आप प्रेमिका रूप में भी सिद्ध कर सकते हैं, माता रूप में भी सिद्ध कर सकते हैं, सखी रूप में भी सिद्ध कर सकते हैं और सहायिका रूप में आप इसको सिद्ध कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसको प्रेमिका रूप में सिद्ध करेंगे, है ना, तब ये बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी। ये सभी क्षेत्रों में आपके लिए कार्य करेगी और आपको जीवन में आगे बढ़ाएगी। योगिनी जो होती है, आप समझें कि योगिनी यक्षिणी और अप्सरा से भी ज़्यादा जो है शक्तिशाली होती है। योगिनी जो होती है वह अपने स्वरूप में भी और अपनी क्षमताओं में भी वह अप्सराओं से जो उसे असीमित शक्तियाँ प्राप्त होती हैं तप के द्वारा, अपनी खुद की ऊर्जा के द्वारा योगिनी ने जो है ये सभी सिद्धियां वह प्राप्त की हुई होती हैं। यह कोई छोटी मोटी शक्ति नहीं है। ये केवल आपके लिए, आप ये ना समझें कि एक अप्सरा की भांति या फिर एक यक्षिणी की भांति इसमें कुछ ही असीमित ही क्षमताएं हैं। यह वह कार्य कर सकती है जो एक महाविद्या भी कर सकती है। ठीक है ना, क्योंकि योगिनियाँ, कई योगिनियाँ महाविद्याओं के साथ चलती हैं, उनके साथ ही रहती हैं योगिनियाँ और महाविद्याओं की सेविका होती हैं। लेकिन इनका स्वभाव साधक के अनुरूप रहता है। जिस साधक जिस स्वरूप में इनकी कामना करता है वह योगिनी उसी स्वरूप में साधक के समीप आती है, उसे अपना साहचर्य प्रदान करती है। तो अगर आप सौंदर्यता की दृष्टि से देखेंगे तो यह बहुत ही ज़्यादा सुंदर होती हैं, वैसे ही होती है जैसे अप्सराएं होती हैं, है ना। और जो इनकी क्षमताएं हैं वो उनका आकलन आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अपने साधक को भी ये श्रेष्ठ बना देती हैं। वह शक्तियाँ प्रदान करती हैं अपने साधक को, वह साधनाओं का गूढ़ रहस्य उसे बता देती हैं कि जिससे साधक तेज़ी से गतिशील हो जाता है और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है बड़ी आसानी से, बड़ी सुलभता से। तो योगिनी कोई छोटी शक्ति नहीं है। इसे मात्र आप अप्सरा या यक्षिणी की दृष्टि से ना देखें, ये उनसे भी कई अधिक पावरफुल होती है। ठीक है, तो ऐसी ही एक अद्वितीय साधना, एक सर्वश्रेष्ठ साधना आज मैं आपको जिसके विषय में बता रहा हूँ। और जो अनुभव होते हैं साधना में वह भी बहुत ही तीक्ष्ण होते हैं। लेकिन देखिए, अनुभव जो होते हैं वह तो आप ये समझ लीजिए आपकी ऊर्जा के ऊपर निर्भर करता है कि आपने कितना मंत्र जप किया हुआ है ना। वरना जो भी मैं साधनाएं दे रहा हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर और जो सामग्री मैं साधकों को देता हूँ, है ना, और जो विधि देता हूँ उससे अगर कोई ऊर्जावान साधक जो पहले से साधनाओं में आगे बढ़ा हुआ है तो उसे एक ही दिन में प्रत्यक्षीकरण भी हो जाए। लेकिन वो साधक की ऊर्जा के ऊपर निर्भर करता है कि साधक के सामने किस वक्त कब आना है उस अप्सरा को या उस यक्षिणी को या उस योगिनी को। वो क्लास के ऊपर निर्भर करता है कि आप फर्स्ट क्लास में हैं या फिर आप बीए फाइनल में हैं या एमए फाइनल
में है ना। अगर मैं यही साधनाएं, जो साधनाओं में आगे बढ़ा हुआ है, जिनमें मैं कहता हूँ प्रत्यक्षीकरण एक दिन में हो जाएगा, तो उन्हें एक दिन में ही होता है, क्योंकि उन्होंने ऊर्जा बढ़ाई हुई है, अपना साधना मंत्र जप किया हुआ है उन्होंने। तो इसलिए आप अपने, मैं कहता हूँ कि जो साधक साधना क्षेत्र में साधना करना चाहते हैं, मंत्रों में साधनाओं में आगे बढ़ें, चाहे वे अपने इष्ट किसी भी इष्ट की मंत्र जप करें, तब वह साधनाएं अगर करेंगे तो उन्हें शीघ्रता से सफलता प्राप्त होगी। तो वैसी ही ये योगिनी है, योगिनी आधा विभूषणी, और शीघ्रता से ही सिद्ध हो जाती है, साधक से अटैच हो जाती है, पहले दिन से ही आपको इसके अनुभव होने लगते हैं। तो ऐसी एक महत्वपूर्ण साधना मैं आपके लिए लाया हूँ, अगर आप इसको सही मार्गदर्शन में करते हैं, ठीक है ना। तो बहुत ही श्रेष्ठ साधना है यह योगिनी। और योगिनी के अगर आप संपर्क में आ गए, तब ये ठीक एक प्रेमिका की भांति आपका ख्याल रखेगी हर तरह से, जिस रूप में आप इसकी कामना करेंगे। माता रूप में करते हैं तो एक माता की भांति आपका स्नेह, आपको अपना स्नेह प्रदान करेगी हर वक्त, तो हर तरह से आपकी रक्षा करेगी, है ना। तो अलग अलग स्वरूपों में साधक इसकी साधना कर सकते हैं। और ऐसी ही श्रेष्ठ साधना है यह योगिनी साधना। जैसे आप नाम के मुताबिक योगिनी जो होती हैं, वह साधनाओं में बहुत आगे बढ़ी हुई होती हैं, उन्हें सब चीज़ों का ज्ञान होता है। फिर अगर आप योगिनी साधना कर लेते हैं तो आप किसको किसी की मार्गदर्शन की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि यह हर पग पर आपका मार्गदर्शन करेगी, हर पग पर। जो भी आप इससे जानकारी प्राप्त करना चाहेंगे किसी भी साधना के विषय में, या कोई भी सहायता प्राप्त करना चाहेंगे, तो यह उसे तत्क्षण पूरा करेगी ही करेगी। तो योगिनी साधनाएं थोड़ा तीक्ष्ण होती हैं, इसीलिए जब आप यह योगिनी साधना करें तो सही मार्गदर्शन में करें, अपनी सुरक्षा का पूर्ण ख्याल रखते हुए करें, और निर्भीक होकर फिर आप इस साधना में बैठ पाएंगे और कर पाएंगे, ठीक है ना। अब देखिए, इसी बीच में कुछ बातें भी कह देना चाहता हूँ, इतना समय तो होता नहीं है वीडियो में, कि कुछ साधक कहते हैं कि गुरुजी हमने जो साधना सामग्री है वह कहीं और से प्राप्त कर ली है, या किसी दुकान से, या हरिद्वार से, या कहीं से भी, तो वो साधना सामग्री कार्य नहीं करती है। मैं ये नहीं कहता कि आप मुझसे साधना सामग्री लो, लेकिन जहाँ से भी लो वह प्राण युक्त चैतन्य होनी चाहिए, उस व्यक्ति से लो जिसने मंत्रों द्वारा उसे चैतन्य किया हुआ हो, तभी वह ऊर्जा उसके माध्यम से यंत्रों में आकर के आपसे कनेक्ट हो पाएगी। वरना वे निर्जीव ही होते हैं, जो आप यंत्र या माला लेते हैं उनमें कोई तत्व नहीं होता, ऊर्जा नहीं होती। ठीक वैसे ही होते हैं जैसे बिना आत्मा का व्यक्ति होता है, जिसमें कोई भी वो जीवितता नहीं होती है। आप उसे लाख आवाज़ देते रहोगे लेकिन मृत व्यक्ति नहीं सुनेगा, मृत जीव आपकी आवाज़ को सुनेगा नहीं। तो वैसे ही वह निर्जीव सामग्री होती है ना। तो आपकी मेहनत ख़राब हो जाती है। तो मैं इसलिए कहता हूँ कि आप इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिए, क्योंकि पैसों से ज़्यादा आपकी मेहनत होती है, जिसमें आप समय देते हैं, मंत्र में समय देते हैं, टाइम देते हैं, और एक कामना भी रखते हैं कि ये शक्ति प्रत्यक्ष होगी, और फिर आपकी साधनाओं से मन हट जाता है, आप सोचते हैं होता नहीं है कुछ भी। तो वो वाली चीज़ ना होनी नहीं चाहिए। तो आगे अब आगे बात ना बढ़ाता हुआ मैं साधना पे आ जाता हूँ। साधना विधि आप ले लीजिए, जो वे साधना है आधा विभूषणी योगिनी साधना। देखिए, साधना जो है सोमवार से आप प्रारंभ करेंगे इस साधना को। शुक्ल पक्ष का कोई भी सोमवार हो सकता है, ठीक है ना। और 3 सोमवार की ये साधना है। सोमवार के अतिरिक्त किसी भी दिन ये शुरू नहीं होगी, केवल सोमवार से ही से आप शुरू कर सकते हैं। और 3 सोमवार की ये साधना है, ठीक है ना। और तीसरे सोमवार को ये पूर्ण हो जाएगी। देखिए, इस साधना को प्रारंभ करने से पहले साधक अपने पूजा स्थान में 4 पीपल की डालियाँ रख दे। जो पीपल की डाली होती है 4, वह आपको अपने पूजा रूम में रख देनी है तोड़ करके, ठीक है ना। तथा अपने सामने पूजा स्थान पर लाल वस्त्र बिछाकर चौकी पर चावलों को लाल रंग में से रंग देना है आपको, और उसकी एक ढेरी बना देनी है। उसे आप चौकी पर स्थापित कर दें, ढेरी को लाल रंग के कपड़े पर। और उसके ऊपर आपको जो सामग्री रहेगी, आधा विभूषणी यंत्र रहेगा योगिनी का, वह स्थापित करना है। इसमें पूजा में दीपक आवश्यक नहीं है, कि ज़रूरी नहीं कि आप इसमें दीपक जलाएं। इसमें देखिए, केवल इसमें धूप और लोबान का प्रयोग करना है। अगर दीपक नहीं जलाना चाहते तो नहीं जलाएं, कोई आवश्यक इसमें नहीं होगा। इसमें धूप और लोबान का प्रयोग करें धूप में,
और निरंतर चंदन का प्रयोग करना है आपको, ठीक है ना, चंदन का भी प्रयोग करना है इसमें। और पूजा स्थान में सुगंधित वातावरण होना अत्यंत आवश्यक है। आप सुगंधित बना लें उस वातावरण को, चंदन की अगरबत्ती जला लें वहाँ पर, और इत्र द्वारा इत्र वगैरह छिड़क सकते हैं आप अपने कपड़ों पर और पूजा स्थान में, ठीक है, जिससे सुगंधित वातावरण बन जाएगा। लेकिन इसके पश्चात जिस रूम में आप आधा विभूषणी योगिनी साधना करना चाहते हैं ना, और उसे जिस रूप में प्राप्त करना चाहते हैं, उसके अनुरूप ही आपको मुद्रा बनानी पड़ेगी। जब आप साधना में बैठेंगे मंत्र जप करने के लिए, मुद्रा उस रूप में बनेगी, ठीक है। तो आप इसे, मैं कहूँगा तो प्रेमी का रूप में करने की कोशिश करें, तो वह सभी चीज़ें आपको प्रदान करेगी जो होनी चाहिए जीवन में एक व्यक्ति के। तो जब आप प्रेमिका स्वरूप में इसकी साधना करें, तो जो आप मुद्रा बना करके बैठेंगे वह मुट्ठी बांध करके दोनों, और क्रोध मुद्रा होनी चाहिए थोड़ा, आपका स्वरूप जो होना क्रोध मुद्रा बनाने की शक्ति है, तीक्ष्ण होती है, इसमें शक्तियाँ, असीमित शक्तियाँ होती हैं योगिनी में। और आप ये स्वयं महसूस करेंगे जब आप योगिनी साधना करेंगे तो आप में कितनी शक्तियाँ जागृत हो जाएंगी। कई चमत्कारिक रूप से जो शक्तियाँ होती हैं, अनुभव होने, कई लोगों का भूत भविष्य काल देख लेना, ये समस्त सिद्धियाँ आप में स्वयं ही जागृत कर देगी ये योगिनी, ठीक है ना। इसे आप वैसी ना समझे कि अप्सरा की तरह, ये बहुत ही एक तरह से शक्तिशाली होती हैं शक्ति योगिनी जो होती है। तो प्रेमिका रूप में आप इसे सिद्ध करें, है ना, आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करेगी एक प्रेमिका की भांति, और आपको आगे बढ़ाएगी जीवन में। और जो पूजन रहेगा, देखिए वह तो पूजन इससे पहले रहेगा ही। एक आप अपने इष्ट की माला कर सकते हैं मंत्र जप से पहले योगिनी के, और या गुरु हो तो गुरु मंत्र की माला कर सकते हैं, गणपति की माला करें एक, और इसमें बटुक भैरव जी का आप अपनी सुरक्षा के लिए आवाहन करके हुए, है ना, भोग देकर उन्हें सुरक्षा आपकी बटुक भैरव इसमें करेंगे साधना में, तो उनका आवाहन कर लेना है। तो ये सारी चीज़ें होने के पश्चात जो है आप मंत्र जप करेंगे योगिनी का, बैठ जाएंगे क्रोध मुद्रा में मुट्ठी बांध करके दोनों सामने चौकी के, और इसमें जो दिशा रहेगी पूरब या उत्तर दिशा रहेगी। और जो मंत्र रहेगा वह सुन लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण मंत्र है वह। तो मंत्र है योगिनी का, तो हुम हुम ह्रीम भूतनी हुम हुम ह्रीम फट, हुम हुम ह्रीम भूतनी हुम हुम ह्रीम फट। मंत्र एक बार फिर बोल देता हूँ मैं, हुम हुम ह्रीम भूतनी हुम हुम ह्रीम फट। तो ये मंत्र है, ये मंत्र अपने आप में तीक्ष्ण मंत्र है। अब आप ये ना सोचे कि मैंने भूतनी का इसमें बीच में जो है उच्चारण किया है, यह भूतनी वह नहीं है जो आप सोचते हैं। यह भूतनी एक जो है, ये मंत्र में इसका नाम लिया गया है क्योंकि इसमें जो है असीमित शक्तियां हैं। यह जो योगिनी होती है यह महाविद्याओं के साथ चलती हैं, महाकाली के साथ चलती हैं, माँ बगलामुखी के साथ चलती है, तो इनकी सहचरियाँ होती हैं यह। लेकिन ये साधक के जीवन में उसी रूप में आती है जिसमें वह उनकी कामना करता है, ठीक है ना। तो यह बहुत ही प्रचंड मंत्र है, तो आप करें और साधना में सफलता प्राप्त करें। तो यह मंत्र है। देखिए इसमें जो सामग्री आपको प्राप्त करनी होगी वह है योगिनी माला, है ना, और वो यंत्र रहेगा आधा विभूषणी वाला, ये दो चीज़ें, और ये साधना सामग्री रहेगी इसमें। और आपको 11 माला मंत्र जप करना है। 11 माला आप मंत्र जप करेंगे। 10 बजे से आप साधना में बैठेंगे रात्रि में, वो जिस रूम में आप साधना करेंगे उसी में आपको लेटना है, नीचे बिस्तर बिछा करके। आपको पलंग या किसी बेड पर नहीं लेटना है साधना काल में, ठीक है ना। और एक चित्र ले लें आप, चित्र भी आपको रख लेना है, एक पेंटिंग रूप ही रखें, किसी वैसा ना रखें, किसी हीरोइन वगैरह इस तरह का कोई चित्र ना रखें। एक पेंटिंग रूपी जो चित्र होता है वह होना चाहिए आपकी चौकी में, वह निकलवा लें, गूगल से निकलवा लें, उसे आप योगिनी स्वरूप में माने, ठीक है ना। जब आप मंत्र जप करेंगे उस चित्र को देखते हुए वो सामग्री आपके सामने होनी चाहिए, यंत्र होना चाहिए अब आधा विभूषणी योगिनी का, तब आप यह साधना मंत्र जप करेंगे। 11 माला डेली करना है आपको, 3 सोमवार की साधना है। और
इस प्रकार यह मंत्र सिद्ध हो जाता है और आपकी साधना पूर्ण हो जाती है। तीसरे सोमवार के बाद में आप इसे प्रवाहित कर सकते हैं सामान को जाकर बहते जल में, ठीक है ना। और जो तीसरा सोमवार रहेगा, अंतिम दिन रहेगा, वहाँ विशेष रूप से आपको 2 पुष्पों की माला पहले से रख लेनी है। एक लाल पुष्प की रखनी है और एक सफ़ेद पुष्प की माला रखनी है अपने पास में, क्योंकि वहाँ प्रत्यक्षीकरण हो सकता है। वहाँ प्रत्यक्षीकरण होगा आपको योगिनी का, ठीक है ना। वह आएगी अपने पूर्ण स्वरूप में आएगी योगिनी, सौम्य स्वरूप में ही रहती है, क्योंकि यह अधिकतर तो उसमें में आएगी आपके सामने, ठीक अप्सरा की ही भांति, ठीक है, प्रेमी का रूप में। जब ये अप्सरा देखिए आपके पास आए, अंतिम दिन मंत्र जप कर रहे हो, आपके पास बैठ जाए, ये आपसे बोलने की कोशिश करेगी, लेकिन आप इससे वार्तालाप ना करें, है ना। मंत्र जब पूरा होना चाहिए आपका। ऐसा नहीं है कि आपके पास में योगिनी आ गई है और अब आपसे बोल रही है, बात करिए, आप उससे बोलना शुरू कर दें, इससे आपकी साधना खंडित हो जाएगी। आपको बाद में बोलना है, चाहे वो कितना भी प्रयास करे, कितना भी आपको आवाज़ दे, बात करे, आपसे नहीं करना है, लेकिन जब लास्ट में करना है, ठीक है ना। जब उसका स्पर्श करेगी वो आपको अनुभव होगा उसको आपका, जब वो आकर बैठेगी आपके पास में, आसन के पास में ही। तो वह जो देखिए 2 पुष्पों की माला आप रखेंगे अपने पास में। देखिए जब योगिनी आपके पास आएगी, है ना, तब आपको क्या करना है, वह जो सफ़ेद पुष्प की माला रहेगी वह आप उसे उसके गले में पहना दें, योगिनी के सफ़ेद पुष्पों की माला, ठीक है ना। और लाल पुष्पों की माला आपको जो है अपने गले में धारण कर लेनी है, ठीक है ना। तो वचन ले लेने हैं इसके बाद आपसे, आप वचन ले लें योगिनी से, जो भी आप कहना चाहते हो कि आपको मैंने प्रेमी का रूप में सिद्ध किया है और आप मेरा मार्गदर्शन करेंगी, मुझे सहायता प्रदान करेंगी। जब भी मैं आपका 11 बार मंत्र जप करूँगा तब आपको प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उपस्थित होना है और मेरी मनोकामना को पूर्ण करना है। तो इस तरह से वचन ले लेना और वह आपको वचन दे करके चली जाएगी, ठीक है। और जब भी आप देखिए, आप जब भी उसका स्मरण करेंगे और 11 बार आप मंत्र जप करेंगे योगिनी का, तो वह उपस्थित होगी ही होगी। वह केवल आपको दिखाई देगी और किसी को नहीं दिखेगी, और जो आप उसे आदेश देंगे वह उसका पालन करेगी, ठीक है। और फिर आप ये जो सामग्री रहेगी जल में विसर्जित कर दें, बहते हुए किसी स्वच्छ जल में। इस तरह से आपकी साधना पूर्ण और सफल हो जाएगी। और योगिनी जब आप इससे जुड़ेंगे तब आप अपने जीवन में बदलाव और कैसे आप पूर्णता प्राप्त कर सकेंगे, दोनों ही क्षेत्रों में, भौतिक और आध्यात्मिक, ये आप स्वयं भी महसूस करेंगे। क्योंकि योगिनी अपने साधक की हर मनोकामना पूर्ण करती ही है। अगर वह आपको निराश भी देखेगी, वह पहले ही समझ जाएगी कि मेरा साधक आज निराश है। वह आप ये भी नहीं समझ पाएंगे कि मेरी समस्या का हल कैसे हो गया और किसने कर दिया। तो वो ऐसे चुटकियों में आपकी समस्याओं का जो है निदान कर देती है योगिनी। तो ऐसी जब सहचरी, ऐसी जब प्रेमिका, ऐसी जब एक सखी आपको प्राप्त होगी योगिनी, तब आप जीवन में आगे बढ़ सकेंगे, ठीक है ना। तो ऐसी ही श्रेष्ठ साधना आज ही लेकर आया था। और जो भी साधक इसमें योगिनी साधना करना चाहते हो, योगिनी आधा विभूषणी, वह मुझसे संपर्क कर सकते हैं और मेरे मार्गदर्शन में वह यह योगिनी साधना कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ऐसी ही योगिनी आप साधना करें और सफलता प्राप्त करें अपने जीवन में, ऐसी ही मैं कामना करता हूँ। जय गुरुदेव, जय माँ छिन्नमस्तिका।